वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो करते हैं शुरू आज की क्लास चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम इंट्रोडक्शन के साथ, और वो भी आपकी फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी प्योर पे। सो लेट्स बिगिन। कंबशन एंड फ्लेम की जब बात करते हैं, मैं इन दोनों को ब्रेक करती हूँ। कंबशन, फ्लेम मेरे लिए दोनों सेपरेट चीजें हैं, पर उन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है। वो तभी क्लियर होगा जब आप कंबशन का मीनिंग बताएंगे। वी नो व्हाट इज कंबशन, राइट? ये टर्म हम बहुत बार यूज कर चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में भी और अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी। सो व्हाट इज एक्चुअली कंबशन? कंबशन इज बर्निंग। In simple terms, we say combustion means burning. और अगर मैं बात करती हूं मेरी सेकेंड टर्म, दैट इज फ्यूल, वो क्या है? जो हमारे को हेल्प करता है कंबशन को स्टार्ट करने में, राइट? और फ्यूल के बारे में भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। फ्यूल्स की हमने बहुत टाइप्स पढ़ी थी। तो फ्यूल की हेल्प से हम कंबशन के प्रोसेस को एनहांस करते हैं, राइट? और जब ये दोनों चीजें कंबशन और फ्यूल मिलके प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या आता है? फ्लेम, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ये पढ़ना भी जरूरी है कि फ्लेम, जो भी रिप्रेजेंटेशन एक फ्लेम की होती है, वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती, राइट? क्योंकि हमने कभी नोटिस नहीं किया, बट आज की क्लास के बाद ये छोटी छोटी डिटेल्स आप नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स बिगिन द कॉन्सेप्ट। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. इसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट फ्रेम होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जो हमने इनिशियल प्रोडक्ट्स यूज किए थे, जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो टोटली न्यू प्रोडक्ट में डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज अ केमिकल प्रोसेस, एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना क्यों जरूरी है। तो तब तक अपनी एंजाइटी को बांध के रखिए। सो लेट्स मूव अहेड विद कंबशन एंड फ्यूल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था, और इसके बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। सो अ मटेरियल व्हिच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। ये कंबशन को स्टार्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, इनिशिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और फ्यूल्स की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और हम यूज भी करते हैं। पेट्रोल, बहुत डिस्कशन में हम जान चुके हैं पेट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इनफैक्ट हम ये भी पढ़ चुके हैं कि पेट्रोल हम कैसे डिराइव करते हैं। देन यू हैव एलपीजी, विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज सबसे ज्यादा आपके हाउस होल्ड किचन में होता है। वुड, मैं मानती हूं वुड को हम बहुत ज्यादा एंकरेज नहीं करते एज अ फ्यूल यूज करना, बट आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे एलपीजी की फैसिलिटीज या डायरेक्ट गैस फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसी स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी में वुड जो है वो सेवियर है। तो बहुत सी जगहों पे वी कांट इग्नोर जहां पे हम वुड यूज करते हैं। एंड समटाइम्स ऑल्सो फॉर फन, फॉर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। आपने लोहड़ी पे देखा होगा, क्योंकि वो तो एक ट्रेडिशन का पार्ट है। बट ये भी ध्यान में रखना होता है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है, जहां पे आप उसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो, वो किसी और चीज की नहीं है। हम वुड की जगह कुछ और नहीं यूज करते, हम वुड ही यूज करते हैं जहां पे हमारे पास गैस अवेलेबल नहीं है। यू ऑल्सो हैव कोल। इसका भी अपना ही मजा है, अपना ही तरीका है और अपनी ही टाइप की कंबशन है, क्योंकि कोल भी स्पेसिफाइड एरियाज में यूज किया जाता है। आपको जब भी बहुत अच्छे से आयरन करानी होती है, आप कभी भी घर पे नहीं करते, क्योंकि हमारे पास स्टीम आयंस हैं, इलेक्ट्रिक आयंस हैं। तो वो जो मजा कोल के साथ वाली आयन का होता है, वो बिल्कुल अलग ही होता है, राइट? तो आज भी जब आप अपने आयन वाला को अपने कपड़े देते हो प्रेस करने के लिए, वो कभी भी इलेक्ट्रिक आयंस नहीं यूज करते, उन सबके पास कोल आयंस होती हैं। मे बी उनके पास रीजन है कॉस्ट कटिंग का, राइट? एंड द इफेक्ट्स, रिजल्ट्स आर वेरी गुड। Then you also have natural gas, which is again a much better option and clean option as compared with petrol and diesel.
We have many other examples which are working as fuels, but here are some of them, and you can relate to all of them because they are all being used every day. So I hope you have a very good idea about fuels now. Now, just like the outforce sources, चीजों को चलाने के लिए हमने अभी तक बात की फ्यूल्स की, जहां पे आप कोई ना कोई अप्लायंस चला रहे हो, कोई ना कोई व्हीकल चला रहे हो, या अपने घर की गैस जला रहे हो. बट व्हाट अबाउट आवर बॉडी? अगर हम अपनी बॉडी के फ्यूल के बारे में बात करते हैं तो हमारी बॉडी कौन चला रहा है? Any guesses? Any idea? Or you can look here. This gives you the hint. What is that? It is actually the food that we are eating. Right? हम कितना जानते हैं अब इस बारे में, इम्पोर्टेंस अच्छा खाने की, हेल्दी खाने की. छोटे से छोटे बच्चे को भी इनिशियल स्टेज से पढ़ाया जाता है अभी टू ईट अ हेल्दी डाइट एंड अ बैलेंस्ड डाइट. So food is very, very important, and food is a fuel for our body. In our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. So this heat which is produced, first of all, keeps us warm. Keeps us warm. होता है ना, कभी आप फास्टिंग करके देखना, या जो करते हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस बात से. जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपको ठंड ज्यादा लगती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप खाना खाते हो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आपकी बॉडी को वार्म रखती है एंड यू फील फुल, राइट. जब तक आप फूड नहीं खाते हो यू फील हंग्री, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा नहीं होता क्योंकि हीट डिराइव नहीं होती. यस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस समटाइम्स. आप मील्स खाने के बाद भी कभी फील करना, आपको एकदम से नींद आनी शुरू हो जाती है और यू फील अ लिटिल लेथार्जिक, राइट, बिकॉज ऑफ दिस हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड योर बॉडी. So I hope you all can relate to this and you can understand how food is acting a fuel to your body, right? एक दिन खाना ना खा के देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूल कहाँ गया, right? So this is how you can judge why food is important to your body. Now let's take other examples of combustion. देखो, क्योंकि हमने अभी बात की फ्यूल्स की, जो अपनी एवरीडे लाइफ की, इनफैक्ट आप बॉडी की, बट अब मैं कुछ केमिकल्स की बात करती हूँ. इसका इंट्रोडक्शन भी आप पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. यू कैन टर्न ऑन द वीडियोस अगेन एंड वॉच देम, जहां पे हमने डिस्कस किया था किस तरह से अलग अलग मेटल्स या सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं. तो जहां पे भी आप कंबशन की बात करोगे ना, आपको हमेशा ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट लगेगी अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए. इस पे भी हम बात करेंगे इन द कमिंग स्लाइड, बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड magnesium or oxygen from the air. Now let's see what is happening. तो ये आप देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और हमारा रिजल्ट क्या आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट. तो ये भी एक कंबशन प्रोसेस है. ये इसीलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप रिस्ट्रिक्टेड ना रहो कि जहां हम कंबशन की बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ हम पेट्रोल, डीजल या कोल की बात करेंगे, वुड की बात करेंगे या फूड की बात करेंगे. कंबशन इज रिलेटेड टू ऑल द प्रोसेसेस वेयर यू आर actually trying to burn something in the presence of oxygen, that is the air. Okay, let's have another example to judge the process of combustion. See, अभी हम कोल की बात भी कर चुके हैं. जब कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, जो हमने बहुत बार अपनी आंखों के साथ देखा है, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी निकलते हैं. हीट क्यों? क्योंकि आसपास सब गर्म हो जाता है, और लाइट एनर्जी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से इवॉल्व हो रही है. सो द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, क्योंकि इस केस में भी इट्स वर्किंग लाइक अ फ्यूल. इट्स रिलीजिंग हीट, इट्स रिलीजिंग लाइट, सो दैट टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूल. अब चाहे आप इसका यूज जैसे मर्जी करो, इस हीट का जो इवॉल्व हो रही है उसको अपने घर का टेम्परेचर को कोजी करने के लिए करो या किसी पर्पस के लिए करो, दैट इज टोटली योर कॉल. So all these examples which we have discussed today makes you understand what is combustion. One of the things जो हम बार बार बोल रहे थे, अब आप realize करोगे, it is necessary for the process of combustion to take place, and that was oxygen. क्योंकि मैंने हर जगह पे उसका मेंशन किया है जहां पे भी हम combustion process को carry out कर रहे हैं successfully. So I hope you have understood
what is combustion, what is a fuel, and how does it produce a flame. So I hope you enjoyed it. Let's meet in part 2 now to discuss combustible, non-combustible substances further. Till then, bye-bye.